आज हम ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे। अब डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, पहले हम इस चीज के बारे में समझते हैं। तो आप मान लीजिए कोई तीन लोग हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन अगर कोई बात सेकंड पर्सन को बताता है तो क्या बन जाती है, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के बीच में डायरेक्ट स्पीच बन जाती है। लेकिन अगर जो फर्स्ट पर्सन की बात है वही सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन को बताता है, तो फर्स्ट बात तो फर्स्ट पर्सन की थी, लेकिन पता सेकंड पर्सन बता किसको रहा है, थर्ड पर्सन को। तो क्या बन जाती है, इनडायरेक्ट स्पीच बन जाती है। किसके लिए, थर्ड पर्सन के लिए। और स्पीकर कौन बनता है, मिडिलमैन कौन बन जाता है, सेकंड पर्सन बन जाता है। ठीक है, आप समझेंगे। यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है पहले तो, द आर्ट ऑफ रिप्रोड्यूसिंग स्पीकर इज कॉल्ड नरेशन। देयर आर टू काइंड्स ऑफ नरेशन, दो प्रकार के नरेशन होते हैं। अब पहले तो डेफिनेशन का हम सिंपल सा मीनिंग समझते हैं। किसी चीज को किसी कोई भी बात बताने की कला को हम क्या कहते हैं, नरेशन कहते हैं। नरेशन दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको समझाया कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। डायरेक्ट स्पीच क्या बन जाएगी, फर्स्ट और सेकंड पर्सन के बीच में डायरेक्ट स्पीच बन जाएगी। और वही सेम थिंग अगर सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन को कन्वे करना है तो क्या बन जाएगी, इनडायरेक्ट स्पीच बन जाएगी। अब डायरेक्ट स्पीच की हमें यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है। ठीक है, क्या दी गई है, इन दिस फॉर्म द नरेशन द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर कोट्स। इस फॉर्म, ये इस नरेशन के इस फॉर्म में क्या किया जाता है, जो स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स होते हैं, जो भी स्पीकर डिस्क्राइब करता है, उसको पहले तो कोटेशन मार्क्स में रखता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल दिया गया, द डॉक्टर सेड आई एम वेरी बिजी नाउ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या कोटेशन मार्क का यूज हुआ है। ठीक है, तो अब जैसे अब इसमें डॉक्टर क्या होगा, एक रिपोर्टर या स्पीकर हो गया। ठीक है, और सब्जेक्ट उसके बाद फिर जो सेड नोन एज द रिपोर्टिंग वर्ब, जो सेड यूज हुआ है उसको क्या कह सकते हैं, हम रिपोर्टिंग वर्ब कह सकते हैं। ठीक है, और आई एम वेरी बिजी कह सकते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी इनडायरेक्ट स्पीच। पहले तो हम सिंपल डेफिनेशंस के साथ समझेंगे, सिंपल एग्जांपल साथ समझेंगे, फिर देखेंगे कन्वर्जन कैसे किया जाता है और किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए कन्वर्जन करते टाइम। ठीक है, तब पहले जैसे डायरेक्ट स्पीच के बारे में बताया गया, जब इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में बताया गया, तब इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में क्या गया, इन दिस फॉर्म ऑफ द नरेशन द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर रिपोर्टेड by someone else in his own words without using the quotation mark। जैसा मैंने आपको बताया कि देखिए, अब जो फर्स्ट पर्सन की बात थी वही वो सेकंड पर्सन किसी थर्ड पर्सन को बता रहा है। लेकिन इसमें क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच में कोटेशन मार्क का यूज नहीं किया जाता। इसमें क्या होगा, कोटेशन मार्क का यूज किया जाएगा, लेकिन इसमें कोटेशन मार्क का यूज नहीं किया जाएगा। तो आप इसको मान सकते हैं, आप ये समझ सकते हैं कि कोई भी मैसेज है जो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को कन्वे कर रहा है, सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन को कन्वे कर रहा है, लेकिन फर्स्ट पर्सन जब सेकंड पर्सन को कन्वे करेगा तो कोटेशन मार्क का यूज होगा। लेकिन अगर सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन को कन्वे करेगा सेम मैसेज, तो इनडायरेक्ट स्पीच बन जाएगी और उसमें कोटेशन मार्क का यूज नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल दे दिया गया, वही ऊपर वाला एग्जांपल है, थोड़ा मॉडिफाई करके लिख दिया गया इनडायरेक्ट स्पीच में, द डॉक्टर सेड दैट ही वाज वेरी बिजी देन। अब आप यहाँ देख सकते हैं, ये पहले डायरेक्ट स्पीच में कैसा था, डॉक्टर सेड आई एम वेरी बिजी नाउ। डॉक्टर ने डायरेक्टली कहा, एकदम सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन को बता रहा है कि डॉक्टर ने कहा था कि वह बिजी है, उस समय वो बिजी है। ठीक है, अब उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, हम पेज अप कर लेते हैं। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या है, इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या क्या है। रिपोर्टेड स्पीच इज ऑलवेज इन कोट्स। हमें ध्यान रखना है कि जो अगर कहीं पे भी दिया गया तो रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, हमेशा कोट्स में लिखी जाती है। यानी डायरेक्ट स्पीच हमेशा किस में लिखी जाती है, कोट्स में लिखी जाती है। तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, डायरेक्ट स्पीच लिख देते हैं। ठीक, उसके बाद समटाइम्स द रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज इन इनडायरेक्ट स्पीच। कभी कभी क्या होता है, जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है वो भी चेंज कर दी जाती है। जैसे हमने क्या पढ़ा है, ऊपर बताया गया था, जैसे सेड है वो क्या हो जाते हैं, हमारे रिपोर्टिंग वर्ब हो जाती है। तो कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ब को ही चेंज कर दिया जाता है, सेड को आस्क्ड कर दिया जाता है। वो कब किया जाता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। In indirect speech, the conjunction that is used to join the reporting speech and the reported speech. However, if the reported speech in imperative or interrogative, the conjunction that is not used. अब देखिए, हम जब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या एक कंजक्शन का यूज करते हैं, जिसको हम दैट कह सकते हैं, जिससे यहाँ पे कंजक्शन दैट इज यूज। ठीक है, लेकिन अगर वही चीज अगर रिपोर्टेड स्पीच जो है वो किसमें रहती है, इंपेरेटिव सेंटेंस में रहती है या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रहती है, तो क्या करते हैं हम
दैट का यूज नहीं करते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस में रहती है तो किस चीज का यूज करते हैं क्या आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप समझ लीजिए जब इंपेरेटिव सेंटेंस में जो रिपोर्टेड स्पीच है रहती है तो किसका यूज होता है, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, कमांडेड एक्सेट्रा का यूज होता है। लेकिन और जब इंट्रोगेटिव में रहती है तो किस चीज का यूज होता है, अगर इंट्रोगेटिव में इफ या डब्ल्यू फैमिली वाले पर्टिकुलर वर्ड का यूज होता है। डब्ल्यू फैमिली वाले वर्ड्स आप समझ सकते हैं, व्हाट, व्हेन, which, इन सब वर्ड्स का यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया गया, the pronouns of the reported speech usually undergo changes which are explained in at the appropriate place। ठीक है, अब जो प्रोनाउंस है रिपोर्टेड स्पीच के उसको उसमें कुछ चेंजेस किए जाते हैं, ठीक है, और उसको एक पर्टिकुलर अप्रोप्रिएट प्लेस पे रखा जाता है या उसको जो प्लेस ऑर्डर है वो चेंज किया जाता है। इधर रिपोर्टिंग वर्ब अब क्या चेंजेस किए जाते हैं हम वो आगे पढ़ेंगे पॉइंट वाइज। पहले तो हमें खाली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जब भी हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो इन पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना चाहिए। इधर रिपोर्टिंग वर्ब इज प्रेजेंट फ्यूचर टेंस, देयर इज नो चेंज द टेंसेस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। अब आप ये क्या बताया कि इसमें अगर जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है तो क्या करते हम उसके टेंस में कोई चेंज करते हैं नहीं, ठीक है। उसके बाद अब इनडायरेक्ट स्पीच में क्या क्या चेंजेस आते हैं ये तो हमें पॉइंट दिए गए थे, लेकिन अब क्या क्या चेंजेस आते हैं वो बताया गया। जैसे रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज आता है, वर्ब का यूज कैसे करते हैं उसमें चेंजेस क्या करते हैं। द मोस्ट कॉमन वर्ब यूज्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच आर सेड, टोल्ड, आस्क्ड एंड रिक्वेस्टेड। अब सबसे जो रिपोर्टिंग वर्ब है सबसे मोस्ट कॉमन रिपोर्टिंग वर्ब कौन कौन सी है, जैसे सेड हमने आगे पढ़ा था स्टार्टिंग में, टोल्ड एंड रिक्वेस्टेड, ये क्या है मोस्ट कॉमन रिपोर्टिंग वर्ब्स है। We usually use the said when there is a no object। जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता तो हम यूजुअली किसका यूज करते हैं, said का यूज करते हैं। एग्जांपल क्या दिया गया, Homer said that she was going to Mumbai, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा एक एग्जांपल भी हमें दिया गया है, किस चीज के लिए दिया गया, if said is used with the object it should be followed by to। अगर said के साथ कोई ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, अगर जो सेड वर्ड है उसके साथ कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के साथ वो यूज किया जाता है तो उसके बाद क्या आता है, टू आता है। जैसे कोमल सेड टू मी, देखिए यहाँ पे टू आ गया। अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो हम क्या करते हैं वहां पे टू का, सेड के साथ टू का यूज करते हैं। कोमल सेड टू वाज गोइंग टू मुंबई, ठीक है। टोल्ड का यूज कब करते हैं आप ध्यान रखिएगा, टोल्ड का यूज कब करते हैं। अब टोल्ड के यूज के बारे में हमें बताया गया है। We use a told in the place of said when there is an object। जब हमें ऑब्जेक्ट दिया होता है तो हम said की जगह किसका यूज कर सकते हैं, told का यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल क्या दिया, कोमल told us that she was going to Mumbai, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किसका यूज किया गया है, टोल्ड का यूज किया गया है। लेकिन अगर हम यहाँ पे हमें एक ऑब्जेक्ट भी दिया गया है, ऑब्जेक्ट है तो हम क्या कर सकते हैं, टोल्ड का यूज कर सकते हैं, या जनरली सेड का भी यूज करते हैं, लेकिन सेड की जगह हम टोल्ड का यूज कर सकते हैं अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट दिया गया है तो। उसके बाद हम क्या करते हैं, आस्क का यूज कब करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट आप ध्यान दीजिएगा। आस्क का यूज कब करते हैं, वी यूज द आस्क टू रिपोर्ट द क्वेश्चंस। जब कोई हमें कोई प्रश्न पूछता है, कोई क्वेश्चन पूछता है तो हम अगर उसे वही सेम क्वेश्चन थर्ड पर्सन को रिपोर्ट करते हैं, थर्ड पर्सन को बताते हैं, तब कौन किस वर्ड का यूज होता है, आस्क का यूज होता है। आस्क हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्टिंग वर्ब है। तो अब अगर टोल्ड और सेड में कोई कंफ्यूजन भी हो जाए तो चलेगा, लेकिन आस्क जो है वो क्लियर रहना चाहिए कि आस्क का यूज कहाँ पे होगा, क्योंकि सेड और टोल्ड लगभग सिमिलर ही होते हैं, सिमिलर ही ज्यादातर दोनों सिमिलरली ही यूज किए जाते हैं। लेकिन जो आस्क है वो हमेशा किसको डिनोट करता है, एक क्वेश्चन को डिनोट करता है। अगर कोई हमारा किसी ने हमसे क्वेश्चन पूछा, हम वही सेम क्वेश्चन किसी थर्ड पर्सन को कन्वे कर रहे हैं, तब किसका यूज करते हैं, आस्क का यूज करते हैं। एग्जांपल दिया, आई आस्क्ड कोमल व्हाट टाइम शी वाज लीविंग फॉर मुंबई। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन बन रहा है, व्हाट टाइम शी वाज लीविंग फॉर मुंबई, ठीक है। लेकिन आप एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब भी कोई डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट होती है तो उसमें क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं किया जाता, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया नहीं, लेकिन यहाँ पे अगर आप रीड करेंगे ध्यान से तो क्या हमें क्वेश्चन फॉर्म होता दिखाई देता है। अब फिर अगला पॉइंट दिया गया, हमें रिक्वेस्टेड का यूज कब करते हैं। अब रिक्वेस्टेड के यूज के बारे में बताया गया, वी यूज द रिक्वेस्टेड व्हेन वी आस्क पोलाइटली फॉर समथिंग। जब हम किसी चीज के लिए बहुत पोलाइटली बात करते हैं तो हम किसका यूज करते हैं, रिक्वेस्टेड वर्ड का यूज करते हैं,
ठीक है, जैसे एग्जांपल जो है, कोमल रिक्वेस्टेड टू मी अकम्पनी हर टू मुंबई। जैसे कोमल ने रिक्वेस्ट की उससे। जब हम किसी चीज को बहुत पोलाइटली बोलते हैं, उसमें किसका यूज होता है, कौन सी रिपोर्टिंग वर्ब का यूज होता है, रिक्वेस्ट का। जैसे कोई किसी का कोई क्वेश्चन कन्वे करना है थर्ड पर्सन को, तो किसका यूज होता है, आज का। और बाकी जनरली किसका यूज होता है, टोल्ड और सेड टू का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। आगे हमारा नेक्स्ट पेज पे दिया गया, अपार्ट फ्रॉम अबव वर्ब फॉलोइंग द वर्ब्स आर आल्सो यूज्ड इन इंडायरेक्ट स्पीच है। ये तो कुछ ऐसी वर्ब्स थी, रिपोर्टिंग वर्ब्स थी, जो जनरली बहुत ज्यादा यूज की जाती है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी रिपोर्टिंग वर्ब्स है जिनका हम यूज करते हैं, जैसे एडमिटेड, एडवाइज्ड, agreed, apologized, begged, complained, denied, explained, invited, ordered, replied, suggested, etc. ये सब डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट होती है। जब हमें ऐसा लगता है कि हाँ इसमें हम इस चीज का यूज कर सकते हैं तब। ठीक है, अब इसमें चेंजेस, अब हमने पढ़ा था पहले कि टेंस में चेंजेस होते हैं और टेंसेस में चेंजेस नहीं भी होते हैं। कौन से ऐसे टेंस होंगे जिनमें चेंजेस नहीं होंगे और कौन कौन से ऐसे टेंसेस होंगे जिनमें चेंजेस किए जाएंगे, और किए जाएंगे तो क्या चेंजेस किए जाएंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक हमें सबसे पहले क्या दिया गया, नो चेंजेस इन टेंस। अब कब कब टेंसेस में चेंजेस नहीं किए जाएंगे, ठीक है। जैसे पहला पॉइंट दिया, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट टेंस। जब रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो कब किस में होगी, प्रेजेंट टेंस में होगी, तब उसमें चेंजेस नहीं किए जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं, द पेशेंट सेज टी हैव जस्ट अराइव्ड। टी किसी पर्सन का नाम दिया गया है, ठीक है। तो ये इसमें थी, प्रेजेंट टेंस में थी। तो अब इसको देखिए, इसमें सेम, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया, इसके टेंसेस में कोई चेंजेस नहीं किया गया। जैसे इंडेक्स में क्या हो जाएगा, द पेशेंट सेज दैट he had just arrived। यहाँ पे भी अराइव था, यहाँ पे भी अराइव है। he has, यहाँ पे he have का यूज किया गया था, यहाँ पे has का यूज किया गया है। तो यहाँ पे लेकिन टेंसेस में चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट हमें दिया गया, इफ द रिपोर्टेड वर्ड्स आर ट्रू एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग। अब जैसे रिपोर्टेड वर्ड्स है वो ट्रू होते हैं, या आप समझ सकते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, जिसको भी हम चेंज करते नहीं है। जैसे इसमें दोनों ही अलग अलग करके दिया गया, ट्रू वर्ड्स और यूनिवर्सल ट्रूथ को अलग अलग करके दिया गया। तो पहले हम ट्रू वर्ड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे कि मीता सेड आई एम मीटिंग गणेश टुमारो। ये क्या है, एकदम ट्रू वर्ड्स है, कल मिलने वाले हैं। तो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं किया जाएगा। जैसे हमें टुमारो का क्या हो जाता है, दैट डे हो जाता है, लेकिन यहाँ पे टुमारो का चेंज नहीं किया जाएगा, ठीक है। मीता सेड दैट शी इज मीटिंग गणेश टुमारो, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे भी चेंज नहीं किया गया है। फिर अगला पॉइंट दिया गया, इन द रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्ट्स आर यूनिवर्सल और जनरल। अगर कोई जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है उसमें कोई जनरल तो यूनिवर्सल जो बोला गया, तो उसमें भी कोई चेंजेस आता नहीं है। जो डायरेक्ट में रहता है वही इनडायरेक्ट में हो जाता है। जैसे यहाँ पे द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट, इसमें कोई चेंज आया नहीं आया, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। नहीं, अब हमारा सेकंड पॉइंट क्या था, हम टेंसेस में चेंजेस कब कब करेंगे, ठीक है। अब व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब is in the past tense, the tense in the reported speech is one tense back in time from the tenses in direct speech. Changes of tenses in shown below। अब हमें जो जो टेंसेस में चेंजेस होते हैं उसके लिए एक टेबल दिया गया है, उस टेबल की हेल्प से हमें समझाया गया है। जैसे कि पहला पॉइंट हमें क्या दिया गया है, और ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप हम लोग में राइट डाउन कर लीजिएगा ताकि आपको फ्यूचर में कभी रिफर करने के काम आ सके, ठीक है। अब जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है तो उसका क्या हो जाता है, सिंपल पास्ट हो जाता है। सिंपल प्रेजेंट कन्वर्टेड टू सिंपल पास्ट। एग्जांपल क्या दिया गया है, सी सेड आई ऑलवेज ड्रिंक हॉट कॉफी। अब ड्रिंक का देखिएगा यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ड्रंक हो जा रहा है या ड्रंक हो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है उसको किस में कर देते हैं, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में कर देते हैं। जैसे एक एग्जांपल हमें फिर से दिया गया, ही सेड टू मी आई एम रीडिंग अ बुक, ही टोल्ड मी दैट ही वाज रीडिंग अ बुक। अब प्रेजेंट टेंस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेड टू का क्या हो गया है, पहले सेड टू का क्या हो गया, टोल्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या कहा गया है, आई एम रीडिंग का क्या हो गया, वॉज रीडिंग हो गया। आई एम रीडिंग का क्या हो गया, वॉज रीडिंग। प्रेजेंट कंटीन्यूअस को किस में कर दिया गया, पास्ट कंटीन्यूअस में कर दिया गया। अब आप जैसे वहां पे ऊपर हमने सेड टू और टोल्ड पढ़ा था, तो हमने क्या कहा था, लगभग सिमिलर ही होते हैं, लेकिन कभी कभी जो सेड टू है वो किस में यूज किया जाता है, प्रेजेंट टेंस में यूज किया जाता है। उसको पास्ट टेंस में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, टोल्ड कर देते हैं, ठीक है, या सेड दैट का यूज कर देते हैं, ठीक है।
चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर सिंपल पास्ट दिया गया है, हमें सिंपल पास्ट का क्या हो जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता है। जैसे एग्जांपल दिया गया है, he said my brother arrived on Saturday, तो he said that his brother had arrived on Saturday। देखिए यहाँ पे arrived का क्या हुआ, सिंपल पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। पास्ट परफेक्ट में क्या हो जाता है, हैड लग जाता है। आप ध्यान दीजिए, अगर आपने टेंसेस के फॉर्मूला देखा होगा तो उसमें क्या हो जाता है, हैड लग जाता है। क्या लग जाता है, हैड लग जाता है। तो यहाँ पे देखिए अराइव का हैड अराइव हो गया है, ठीक है। फिर आता है प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या हो जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता है, ठीक है। फिर से आप देख सकते हैं इसमें भी पास्ट परफेक्ट ही हो रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट का क्या हो जा रहा है, पास्ट परफेक्ट हो जा रहा है। तो यहाँ पे भी देखिए आई हैव बीन का क्या हो गया, आई हैड बीन हो गया। उसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आते हैं, उसका क्या हो जाता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाता है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का एग्जांपल हमें जैसे यहाँ पे दिए गए, they said we have been waiting, तब इसका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ही have been waiting का been waiting का क्या हो जाएगा, they had been waiting, they had been waiting हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है पास्ट कंटीन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाता है। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस था, अब यहाँ पे क्या हो जा रहा है, पास्ट कंटीन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा। अगर यहाँ पे जैसे यहाँ पे वर वेटिंग वर लिविंग दिया गया था, या क्या हो जा रहा है, हैड बीन लिविंग हो जा रहा है। तो हमारे अगला क्या दिया गया, फ्यूचर टेंस दिया गया। फ्यूचर टेंस में क्या क्या चेंजेस होते हैं, जैसे विल का क्या हो जाता है, वुड हो जाता है, कैन का क्या होता है, कुड हो जाता है, शैल का भी विल हो जाता है, शैल का हम शुड लिख सकते हैं, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। अब प्रोनाउंस में कौन कौन से, जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो प्रोनाउंस में कौन कौन से चेंजेस किए जाते हैं, उसके लिए हमें बताया गया। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इन डायरेक्ट स्पीच चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। जैसे एग्जांपल क्या दिया गया है, जब कोई फर्स्ट पर्सन होता है प्रोनाउन में, और डायरेक्ट स्पीच के उसके रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से चेंजेस किए जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल क्या दिया गया, डायरेक्ट में दिया गया है, डायरेक्ट स्पीच में दिया गया ही सेड आई एम अ स्टूडेंट, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो रहा है, ही सेड दैट ही वाज अ स्टूडेंट, ठीक है। अब तो यहाँ पे देखिए कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, इसमें जस्ट क्या किया गया है, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर दिया गया है। उसके बाद सेकंड एग्जांपल है, यू सेड आई एम टायर्ड, तो इनडायरेक्ट स्पीच में भी सेम हो जा रहा है, यू सेड दैट यू आर टायर्ड हो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद अब इसमें सेकंड पॉइंट हमें दिया गया है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन इन द डायरेक्ट स्पीच चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। जो सेकंड पर्सन होता है उसके ऑब्जेक्ट के हिसाब से रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज किया जाता है। जैसे एग्जांपल दिया गया है, डायरेक्ट स्पीच में दिया गया, he said to me you have to come with me, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाएगा, he told me that I had to go with him। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं with me का क्या हो गया, with him हो गया है, ठीक है। वैसे यहाँ पे जैसे ऊपर क्या हो गया था, I am का क्या हो गया था, he हो गया था, ठीक है। उसके बाद I हो गया था, यहाँ पे I am का फिर से यहाँ पे क्या चेंज कर दिया गया था, you were हो गया था। तो वैसे यहाँ पे भी चेंजेस किए जा रहे हैं, सेकंड पर्सन में चेंजेस कर दिए जाते हैं। फिर यहाँ पे भी एक और एग्जांपल दिया गया, क्या दिया गया, डायरेक्ट स्पीच में दिया गया है, she said to her you are nice to me, ठीक है। तो इसमें क्या हो जा रहा है, प्रोनाउन में क्या चेंजेस आ रहे हैं, she told her that she was nice to her, तो यहाँ क्या हो जा रहा है, यू आर का क्या हो जा रहा है, सी वॉज हो जा रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए पहले इसमें यू का यूज किया गया था, अब यहाँ पे किसका यूज किया जा रहा है, सी का यूज किया जा रहा है। उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट हमें दिया गया है, द थर्ड फॉर्म ऑफ प्रोनाउन इन द डायरेक्ट स्पीच डू नॉट चेंज। जो डायरेक्ट स्पीच में अगर प्रोनाउन के थर्ड फॉर्म्स दिए गए हैं तो वो चेंज नहीं होते। जैसे आप देख सकते हैं डायरेक्ट स्पीच में दिया गया, सी सेड टू मी ही सी एंड दे आर माई नेबर्स। अब इसमें बताया गया है, इसमें तीन प्रोनाउन दिए गए, क्या, ही सी एंड दे दिए गए। तो ये क्या दिया गया, तीनों थर्ड फॉर्म में दिए गए हैं। आप देख सकते हैं, सी टोल्ड मी दैट ही सी एंड दे वर हर नेबर्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे ही था तो ही का ही लिखा गया, सी का सी लिखा गया, और दे का दे ही लिखा गया, क्योंकि ये तीनों पहले से ही थर्ड फॉर्म में दिए गए हैं। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, जब हम प्रोनाउन में चेंजेस करते हैं तो क्या दिया गया, व्हाइल चेंजिंग द प्रोनाउन इन द मैनर स्टेटेड अबव, द न्यू चेंज प्रोनाउन विल हैव द सेम केस एंड द नंबर एज अ ओरिजिनल। जब हम किसी प्रोनाउन का चेंज करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो पहले जो प्रोनाउन यूज हुआ था वो उसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए, और उसके नंबर में और उसके फॉर्म में कोई चेंज आना चाहिए नहीं। अब
जो हमारे चेंजेस इन मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं, जो मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं, जब हमने नाउन पढ़ते समय हमने पढ़ा था मॉडल नाउन कौन कौन से होते हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज जैसे मॉडल नाउन होते हैं उसी सेम तरह यहाँ पे क्या दिए गए, मॉडल ऑक्सिलरीज दिए गए हैं। जैसे विल का क्या हो जाता है, वुड हो जाता है, सेल का शुड हो जाता है, विल, सेल, कैन, मे, माइट, बट, ये सब क्या हो जाते हैं, हमारे मॉडल ऑक्सिलरीज कहे जाते हैं। तो सभी को पॉइंट वाइज समझाया गया, जैसे विल को समझाया गया जैसे एग्जांपल के साथ, ही प्रॉमिस्ड वी विल बी देयर। तो इसका क्या हो जा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं विल का क्या हो जा रहा है, यहाँ पे वुड हो जा रहा है। तो आप ये याद रख सकते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज में क्या चेंजेस आते हैं, विल का वुड हो जाता है, सेल का शुड हो जाता है, कैन का कुड हो जाता है, मे का माइट हो जाता है। ठीक है, इस तरह आप याद रख सकते हैं। और इसको जो भी ये रेड कलर में लिखा गया है उसको आप पॉइंट बना के लिख भी सकते हैं, नोटबुक में लिख लीजिएगा ताकि आपको फ्यूचर में रिफर करने में आसानी हो। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कुछ मॉडल ऑक्सिलरीज के एग्जांपल लास्ट में दे दिए गए हमें, जैसे कुड, शुड, वुड, माइट, नीड, डू नॉट चेंज। इनडायरेक्ट स्पीच, अगर इनडायरेक्ट स्पीच में हमें क्या दिया गया है, पहले से ही कुड दिया गया है, शुड दिया गया है, वुड दिया गया है या माइट दिया गया है, तो हम उसमें कोई चेंजेस नहीं करते। अगर कैन दिया गया है तो उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कुड में कन्वर्ट कर देते हैं, सैल को शुड में कर देते हैं, विल को वुड में कर देते हैं, माइट को मे को माइट में कर देते हैं। लेकिन अगर सेम दिया गया है पहले से ही तो हम उसमें कोई चेंजेस करते हैं नहीं। अब जैसे जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें क्या चेंजेस होता है, हमारा अगला पॉइंट है। अब जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, जैसे इसमें फर्स्ट पॉइंट में हमें समझाया गया इन यस और नो आंसर क्वेश्चन। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब सिंपल सा मीनिंग निकलता है हमें क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस। ठीक है, तो इसमें बताया गया अगर जो कुछ ऐसे क्वेश्चन जो फॉर्म होते हैं जिनमें जिनका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं, उनमें किसका यूज होता है, इफ का यूज होता है। इफ या वेदर का यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल दिया गया ही सेड टू मी डू यू लाइक म्यूजिक। अब इसका या तो यस आंसर हो सकता है या तो नो हो सकता है, तो इसलिए इसको क्या करेंगे हम, इफ आई लाइक म्यूजिक, इसमें क्या किसका यूज करेंगे, इफ का यूज करेंगे। ठीक है, या इसमें वेदर का यूज कर सकते हैं, ही आस्क्ड मी वेदर आई लाइक टू म्यूजिक। ठीक है, लेकिन अब इसमें सेकंड पॉइंट दिया गया इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस में, कि अगर कोई जैसे डब्ल्यू फैमिली का वर्ड है का वर्ड यूज करे क्वेश्चन मार्क बनाया गया है, हाउ का यूज करे क्वेश्चन मार्क बनाया गया है, तो हम कैसे उसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो अब जैसे एग्जांपल दिया गया है डायरेक्ट स्पीच में क्या कहा गया है, ही सेड टू मी हाउ आर यू। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर हाउ आर यू लिखा गया है तो यहाँ पे हाउ में चेंजेस नहीं, अब हाउ को हम सेम एज लिख देंगे। ठीक है, लेकिन हम एक वर्ड का एक ऐसा ऑर्डर क्रिएट करेंगे जिसमें क्या हो कि क्वेश्चन फॉर्म हो रहा हो। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ऊपर हमें डेफिनेशन में बताया गया है कि अगर हमें डब्ल्यू फैमिली का कोई वर्ड आता है या हाउ आता है या ऐसे कोई भी वर्ड आते हैं तो हम क्या करते हैं, इफ या वेदर का यूज नहीं करते हैं और ना ही वहां पे क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। ठीक है, तो हम क्या उसकी जगह क्या करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें एग्जांपल पहला वाला हमने समझा, तब सेकंड वाले से एग्जांपल फिर से समझते हैं। शी सेड टू हर सन व्हाई आर यू क्राइंग। तब इसका क्या हो जा रहा है, व्हाई आर यू क्राइंग, तो इसमें व्हाई दिया गया है। अगर यहाँ पे व्हाई नहीं होता तो क्या कर सकते थे हम, इफ या वेदर का यूज कर सकते थे, लेकिन अब यहाँ पे दिया गया है तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हम एक ऐसा वर्ड ऑर्डर फॉर्म करें जिससे क्वेश्चन तो फॉर्म हो रहा हो लेकिन इफ या वेदर का यूज ना हो रहा हो। और जनरली हम इफ या वेदर का यूज तभी करते हैं जब कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर यस या नो में निकलता है। तो आप ये याद रखिएगा, इफ और वेदर का यूज सिर्फ तभी करना है जब कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें का आंसर या तो हम यस में दे सकते हैं या तो नो में दे सकते हैं। ठीक है, और बाकी जो भी क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस होंगे या जो भी पैराग्राफ होगा उसमें हम एक ऐसा उस पर्टिकुलर वर्ड के साथ एक ऐसा वर्ड ऑर्डर क्रिएट करेंगे जिससे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन भी फॉर्म होगा और हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्जन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कन्वर्जन क्या दिएगा, सी आस्क्ड हर सन व्हाई ही वाज क्राइंग। तो यहाँ पे क्या गया, व्हाई ही वाज क्राइंग। आर यू का क्या हो गया, ही वाज हो गया है और क्राइंग का सेम रखा गया। इसमें जस्ट सिंपल कन्वर्जन कर देते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम, चेंजेस इन इंपरेटिव सेंटेंसेस।
अब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हम कौन-कौन से चेंजेस कर सकते हैं? तो पहला पॉइंट हमें दिया गया, इन ऑर्डर टू चेंज द इम्पेरेटिव सेंटेंस वी यूज द वर्ड ऑर्डर्ड और रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड और सजेस्टेड। तो अब आप देख सकते हैं जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें कौन-कौन से वर्ड चेंजेस करते हैं टाइम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कौन-कौन से वर्ड्स का यूज होता है, जैसे ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, सजेस्टेड, फॉरवर्ड एक्सेट्रा। ऐसे जो वर्ड्स होते हैं उनका यूज किया जाता है। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट हमें बताया गया है, वी एड टू और बिफोर द वर्ब ऑफ द रिपोर्ट स्पीच। अब जो हम क्या करते हैं, टू का यूज करते हैं रिपोर्ट स्पीच के वर्ब से पहले किसका यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में क्या दिया गया है, रिक्वेस्टेड टू मी, रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रिपोर्टेड वर्ब थी क्या थी, प्लीज हेल्प मी, तो उससे पहले किसका यूज किया गया है, टू का यूज किया गया है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट दिया गया है, नो कंजक्शंस आर यूज्ड इन इनडायरेक्ट नरेशन। जब इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं तो किसी भी कंजक्शन का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड एग्जांपल में यहाँ पे किसी भी कंजक्शन का यूज नहीं किया गया, थर्ड एग्जांपल में भी किसी भी कंजक्शन का यूज नहीं किया गया है। और यहाँ पे फिर से आप देख सकते हैं यहाँ पे जो क्या रिपोर्टेड वर्ब से पहले किसका यूज हो रहा है, टू का यूज हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कॉमन रूल्स क्या क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये भी एक टेबल दिया गया, ये भी बहुत एक ही इम्पोर्टेंट टेबल है, आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे टुडे, अब जब डायरेक्ट स्पीच में हमें टुडे दिया गया तो उसका क्या हो जाता है, दैट डे हो जाता है। टुमारो दिया गया हो तो द नेक्स्ट डे हो जाता है या द फॉलोइंग डे हो जाता है। यस्टरडे दिया गया हो तो क्या हो जाता है, डे बिफोर या द प्रीवियस डे हो जाता है। दिया गया हो तो क्या हो जाता है, किस में चेंज हो जाता है, द फॉलोइंग में चेंज हो जाता है। लास्ट का क्या होता है, द प्रीवियस हो जाता है। नाउ का हो जाता है देन, एगो का बिफोर, एंड हियर का देयर, एंड दिस का दैट हो जाता है। तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम कन्वर्जन करते हैं तो किन किन चीजों को किस किस चीज में चेंज करते हैं, ये टेबल भी आप बना लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।